हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुमन मैम। बच्चों, आज हम लोग रिवीजन में ये काव्य खंड का स्पर्श भाग 2 का जो काव्य खंड है बच्चों, उसका पहला चैप्टर अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, और उसमें दूसरा जो इनका पद है बच्चों वो है ऐसी लाल तुझ बिन कौनू करे। ये दो ही पद इसमें दिया गया है बच्चों, तो इन दोनों का ही रिवीजन आज हम लोग करेंगे। हम लोग ये रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसमें समरी टाइप से आपको बता देती हूँ, फिर जब हम लाइव सेशन लेंगे बच्चों, इस वीडियो के साथ जो आपका पीडीएफ जाएगा, उस पीडीएफ में दिए गए सारे क्वेश्चन आंसर को, जो टेक्स्ट बुक के आपके पीछे दिया हुआ है स्पर्श के, वो तो आपको लर्न बाय हार्ट करना ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त क्वेश्चन जो हैं बच्चों, मैं इस पीडीएफ में आप लोगों को भेज रही हूँ, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। और उसमें जो अभ्यास है, अभ्यास प्रश्न है, सिर्फ अभ्यास प्रश्न ही आपको लिख करके गूगल क्लासरूम पर सबमिट करना है। बाकी के अतिरिक्त क्वेश्चन आप लर्न बाय हार्ट करोगे, और जो अभ्यास प्रश्न है, अतिरिक्त प्रश्न अभ्यास में करके दिया हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन उसका आंसर आप चैप्टर पढ़ के अपने आप से लिख करके आप गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना बच्चों। तो थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं बच्चों कि रैदास जी ने लिखा हुआ है बच्चों, इसमें कवि रैदास द्वारा रचित ये जो दो पद हैं बच्चों, अब कैसे छूटे रामनाट और ऐसी लाल तुझ बिन, कवि ने अपने इस पद में बच्चों, रैदास ने अपने आराध्य की आराधना करते हुए स्पष्ट किया है कि उसे राम नाम की रट लग गई है, जिसे अब वह छोड़ नहीं सकता है। कवि ने अपने प्रभु को चंदन, घनश्याम, चांद, दीपक, मोती व स्वामी के समान मानते हुए स्वयं को बच्चों पानी, मोर, चकोर, बाती, धागा व दास के समान माना है। जो अच्छी से अच्छी चीज है वो उसके प्रभु हैं, जो छोटी से छोटी तुच्छ वस्तु है वो रैदास है, तथा इस प्रकार उनकी भक्ति करते हुए अपना दास का भाव बच्चों उन्होंने इसमें प्रकट किया है। पहले वाले जो उनका पहला पद है, आप देख लीजिए पहला पद, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति भरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। बच्चों, कभी अपने इष्ट देव को स्मरण करते हुए भक्ति मांगते हैं, वे अपनी भक्ति के माध्यम से उन्हें पाना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि हे प्रभु, अब तुम्हारे नाम की रट लग गई है, अब कैसे छूटे नाम राम रट लागी, तुम्हारे नाम की रट लग गई है, अब वो छूट नहीं सकती है। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ, तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो गया है, जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जैसे चंदन और पानी में होता है, चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार जाकी अंग अंग बास समानी, उसी प्रकार मेरे अंग अंग में तुम्हारी भक्ति की सुगंध समा गई है। भक्ति की सुगंध बच्चों, प्रभु जी तुम घन बन मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, हे प्रभु तुम बादल हो और मेरा मन जो है वो मोर है, जो तुम्हारी भक्ति की गड़गड़ाहट सुनते ही नृत्य करने लगता है। मन रूपी मोर, मन कैसा है बेटा, मोर के समान है, जो भक्ति की गड़गड़ाहट सुन करके जब बादल कैसे उमड़ घुमड़ करता है तो मोर जो है वो नाचने लगता है, उसी तरह से तुम्हारी भक्ति की गड़गड़ाहट सुनते ही मेरा मन नृत्य करने लगा है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चकोर चांद को एक टक निहारता है, वैसे ही मैं तुम्हारी भक्ति में निरंतर लगा रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति भरे दिन राती, हे प्रभु तुम दीपक की तरह हो और मैं उस बत्ती की तरह हूँ, जो दिन रात भक्ति की आस में अपना अस्तित्व जलाती है। तुम दीपक हो और मैं उस बत्ती की तरह हूँ, बाती, जो दिन रात अपने अस्तित्व को जलाती है।
प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। हे प्रभु तुम मोती के समान हो और मैं धागा हूँ, अर्थात तुम मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। कि उन्होंने कहा कि बच्चों इसमें क्या है, मोती और धागा, सोना ही मिलत सुहागा का मतलब क्या होता है कि बच्चों के तुम्हारा और मेरा संबंध सोने और सुहागे के समान है। सुहागा क्या होता है बेटा, जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना और खरा हो जाता है। सोना को हमेशा सुहागे के साथ रखा जाता है बच्चों, तो उसमें उतनी ही चमक और उतनी ही प्योरिटी बनी रहती है और उसका मूल्य बढ़ जाता है। उसी प्रकार तुम्हारे संपर्क में आने से मैं पवित्र हो गया हूं। मेरी भक्ति भी आपके संपर्क में आकर निखर उठती है। हे प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। हे प्रभु तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूं। मैं रैदास तुम्हारे चरणों में इस प्रकार की दास्य भक्ति अर्पित करता हूं। बच्चों इनका पहला है पद। दूसरा पद आप लोग देख लीजिए। ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरे माथो छत्र धरे। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही ढरे। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहे ते न डरे। नाम देव कबीर तिलोचनु, सधना सैन उतरे। कहि रविदास सुनहु रे संतहु, हर जीव ते सब है करे। बच्चों दूसरे पद में उन्होंने क्या बताया है, दूसरे पद में कवि ने प्रभु को सबका रक्षक माना है। उनके अनुसार दुखियों पे दया करने वाला परमात्मा रूपी स्वामी उस जैसे व्यक्ति को भी महान बना देता है। उस जैसे मतलब रैदास बेटा क्या थे, वो जाति से एकदम तुच्छ से निचली कास्ट के थे। संसार जिसे अछूत मानता है उसी पर परमात्मा द्रवित होकर कृपा करता है। वह किसी से नहीं डरता और वह नीच को भी ऊंचा बना देता है। नीच से नीच इंसान को भी वो ऊंचा बना देता है। कवि कहता है कि उसी परमात्मा की कृपा से नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सैनु जैसे निम्न जाति के ये लोग थे बच्चों, उससे उत्पन्न व्यक्तियों का भी आपने उद्धार कर दिया है। तो इसका बेटा है कि निम्न कुल के भक्तों को समभाव मतलब अपने समान स्थान देने वाले प्रभु का गुणगान करते हुए कबीर कहते हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु, ऐसी कृपा तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। लाल मतलब बेटा वो स्वामी ईश्वर को कह रहे हैं कि आपके बिना कौन मतलब कौन कर सकता है आपके बिना ऐसा कृपा। गरीब निवाजू गुसैया मेरे माथे छत्र धरे। हे गरीब निवाज, हे स्वामी, तुम ही ऐसे दयालु स्वामी हो जिसने मुझ अछूत और नीच के माथे पे राजाओं जैसा छत्र रख दिया है। मेरा माथे छत्र धरे, जैसे राजाओं के माथे पे छत्र होता है उसी तरह से कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे स्वामी, आपने राजाओं जैसा छत्र रख दिया है, अर्थात तुम ही ने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्राप्त कर दिया है जिसे संसार अछूत मानता है। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही ढरे। हे स्वामी, तुमने मुझ पर असीम कृपा की है, तुम मुझ पर द्रवित हो गए हो। हे गोविंद, तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च स्थान प्रदान कर दिया है, ऐसा करते हुए तुम्हें किसी का भी भय नहीं। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, जगत जिसकी छुआछूत, जिसको छुआछूत मानता है उसी के ऊपर तुम द्रवित हो जाते हो। ढरे मतलब द्रवित हो जाना। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। तुमने मुझ जैसे नीच इंसान को इतना बड़ा कर दिया, राजाओं जैसा छत्र धर दिया, ऐसा करते हुए तुम्हें किसी का भी भय नहीं लगता है। नामदेव कबीरू तिलोचनु, सधना सैनु तरह। अब देखो आया ना कि तुम्हारी ही कृपा से नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, तिलोचन जैसा सामान्य इंसान, सधना जैसा कसाई और सैनु जैसे नाई, संसार से उनका भी तुमने उद्धार कर दिया। सैनु कौन था बेटा? नाई था। और सधना वो कसाई जो जानवरों को मारता है, काटता है। और कबीर तो जुलाहे थे ही बच्चों। नामदेव एकदम सामान्य आदमी थे और त्रिलोचन भी। ऐसे लोगों का तुमने उद्धार कर दिया, मतलब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। उद्धार करना मतलब बच्चों ज्ञान प्राप्त कर। कही रविदास सुनहु रे संतो, हर जीव ते सब है डरे। रैदास कहते हैं कि हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ है। मेरे ईश्वर, मेरे स्वामी सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी काम कर सकते
हैं। ऐसा बच्चों ये दूसरा पद है, छोटा ही लेकिन भक्ति से परिपूर्ण बहुत ही बढ़िया पद है। तो ये है बच्चों वीडियो बनाने का मकसद कि आपका एक बार और रिवीजन हो जाए और आप उसको समझ सकें। पहले तो बहुत विस्तार पूर्वक इसका वीडियो गया हुआ है, तो बच्चों इसके साथ, इस वीडियो के साथ जो पीडीएफ जाएगा, उस पीडीएफ के जो अतिरिक्त काव्य पे से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लर्न बाय हार्ट करिएगा, और इसमें जो अतिरिक्त प्रश्न है उसका उत्तर आपको देना है। 4 ही प्रश्न हैं सिर्फ, और इसका आंसर लिख करके आप लोग गूगल क्लासरूम पे सबमिट कर दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।